Now today we people are going to start with the long run. Long run क्या बताता है कि all the factors of production are variable. सारे के सारे factors of production क्या है बच्चे? Variable है. Production can be changed using all the factors of production. आपकी जो प्रोडक्शन में बदलाव आएगा ना वो सारे के सारे फैक्टर्स के साथ आएगा. यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है फिक्स फैक्टर में और वेरिएबल फैक्टर में. वेरिएबल और फिक्स फैक्टर के बीच में अब यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है. एंड वन मोर थिंग, रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट हियर. क्या ऑपरेट करता है यहाँ पर? रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पर ऑपरेट करता है. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट व्हेन द चेंजेस इन प्रोडक्शन और व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल. नाउ हमारा रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है बच्चे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है जहां पर चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हम लोग प्रोडक्शन के अंदर बदलाव करते हैं. बट दे आर चेंज्ड इन विच प्रोपोर्शन? कांस्टेंट प्रोपोर्शन. आपको पता है ना कि लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के अंदर फैक्टर रेशियोज कांस्टेंट रहती हैं. तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो फैक्टर रेशियोज है वो क्या है? कांस्टेंट है. फैक्टर रेशियोज आर कांस्टेंट. रिमेंबर प्रोडक्शन और कॉस्ट का चैप्टर इंटर रिलेटेड है, तो तभी मैंने आपको ये दोबारा से करवाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो इसका क्या मतलब है? परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट ग्रेटर है किससे? परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से. इसका क्या मतलब है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम है. इज दैट क्लियर? डू यू रिमेंबर व्हाट इज इकोनॉमीज? पूरी क्लास मैंने आप लोगों को बताई थी. इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज हमने करी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज भी करी थी. तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है जिसके कारण से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम. और डिस इकोनॉमीज होती है जिसके कारण से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा. लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई. और इकोनॉमीज के अंदर अगर रॉ मटेरियल बहुत आराम से मिल रहा है और बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर मिल रहा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो जिससे कि कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है, ये क्या थी? इकोनॉमीज. रिमेंबर इकोनॉमीज के कारण से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम और डिस इकोनॉमीज के कारण से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा. नाउ we move ahead towards the next point, which is your next point, constant returns to scale. constant returns to scale के अंदर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट किसके बराबर है? परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट के बराबर. इज दैट क्लियर? मतलब जितना आउटपुट में बढ़ावा था उतना ही इनपुट बढ़े हैं उसी परसेंटेज से. अगर इनपुट 50% से बढ़े हैं तो उसके कारण से जो आउटपुट है वो भी 50% से बढ़ा है. So what are the reasons? Economies of scale are equal to what? Diseconomies of scale. Now, let's try to understand with it. Diminishing returns to scale. When I am talking about diminishing returns to scale, तो यहाँ पर जो percentage increase in output है, increase in output, वो less है किससे? Percentage increase in input से. Is that clear? अगर आपकी अब input 50% से बढ़ रही है तो आउटपुट के अंदर सिर्फ 20% से इंक्रीज होगा. क्या सबको समझ आ रही है? हरी अप एंड रिपीट इट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीवन, एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो गए क्या सारे? वेरी गुड. तो यहाँ पे व्हाट इज द रीजन बच्चे? यू शुड रिमेंबर द रीजन. रीजन क्या आ गया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर लेस देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब डिसइकोनॉमी ज्यादा है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? कम है. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉन्ग रन के अंदर भी अब आपको क्या करना है. रिमेंबर वन थिंग, इन द लॉन्ग रन हम लोगों ने क्या करना है? ए टी एन कॉन्सेप्ट. डू रिमेंबर लॉन्ग रन के अंदर LAC. व्हाट इज LAC? कैन एनीवन टेल मी? Everyone tell me the full meaning of LAC. A आ गया तो A का मतलब क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट. तो इट इज लॉन्ग. वेरी गुड, वेरी गुड. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. वेरी गुड. अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है दैट इज TC. LTC.
व्हाट इज एलटीसी? एलटीसी का मतलब होता है वेरी गुड, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। और थर्ड हमने जो करना है एलएमसी। व्हाट इज एलएमसी? एलएमसी का मतलब हो गया वेरी गुड, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इज दैट क्लियर? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्या आपको ये समझ आ गया? इस टॉपिक के अंदर वी पीपल आर गोइंग टू डू दीज थ्री कर्व्स इन डिटेल। ये कौन कौन से थ्री कर्व्स इन डिटेल है? हाँ हाँ, करने जा रहे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी भी पता है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल इन नेचर है। अब बच्चे क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल इन नेचर है, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने आपको कहा था ना मुझे प्रोडक्शन और कॉस्ट को रिलेट करना है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों के पास यहाँ पर all the cost incurred is a variable cost. Remember, variable cost है और यहाँ पर no fixed cost. Is that clear? Very important. No fixed cost is incurred. कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे incurred नहीं है. Is that clear? Very important. No fixed cost is incurred. Clear to all of you? अब LAC के अंदर भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, पूरी की पूरी LAC वेरिएबल कॉस्ट है। LTC के अंदर भी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, पूरी की पूरी LTC भी वेरिएबल कॉस्ट है। LMC तो पहले ही, MC तो पहले ही हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, तो अब तो फ्री वो सारा का सारा वेरिएबल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि जो फैक्टर्स पहले फिक्स थे अब वो भी क्या हो गए हैं? वेरिएबल। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर all the cost incurred is कौन सी cost? Variable cost. No fixed cost is incurred here. Is that clear? Now, बच्चे do remember one same particular point जो हम short period में कर रहे थे कि production and cost, how are they related? Hurry up and tell me. कोई बताएगा? Production और cost कैसे? Very good. Negatively related. Very good. अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो आप क्या कहोगे? कॉस्ट कौन सी होगी? हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड, डिमिनिशिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? कौन सी कॉस्ट होगी? डिमिनिशिंग कॉस्ट। ध्यान से देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमिनिशिंग कॉस्ट है। अब ATM के अकॉर्डिंग देखते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या कर रहा होगा? डिमिनिशिंग। इज दैट क्लियर? अब बताओ एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी टोटल मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा होगा? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, इट वुड बी डिमिनिशिंग। और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या कर रहा होगा यहाँ पर? कैन एनीवन टेल मी? इंक्रीजिंग एट अ विच रेट? इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। कुछ समझ आया क्या? सबको कुछ समझ आया? अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है तो कॉस्ट कौन सी आ गई? डिमिनिशिंग कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का वही ATM कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्योंकि डिमिनिशिंग कॉस्ट से बचे, क्या कर रहा होगा? डिमिनिश। इज दैट क्लियर? नीचे की तरफ। एक सेकेंड, दोबारा से समझा रही हूँ, मुझे जगह भी चाहिए थी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक अ पिक्चर सो दैट दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद आई एम गोइंग टू रैप सम पोर्शन हियर। इज दैट क्लियर? नाउ हम लोगों ने बच्चे ये कॉस्ट किसके बेसिस पे करनी है? डू रिमेंबर दैट ये वाला जो कॉस्ट वाला टॉपिक है, ये हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? वी पीपल आर गोइंग टू टेक इट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स टू सेल्स। ठीक है? अब लेट मी टेक ऑल दिस कॉस्ट इन डिटेल। हमारे पास कितनी तरह की कॉस्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पर करनी है? वी हैव पर्टिकुलरली 3 तरह की कॉस्ट। एक कौन सी कॉस्ट होगी? इंक्रीजिंग कॉस्ट। एक कौन सी कॉस्ट होगी? कांस्टेंट कॉस्ट। और एक कौन सी कॉस्ट होगी? डिमिनिशिंग। ध्यान से देखना, मैं यहीं पे कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
दैट क्लियर? फर्स्ट, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो आपके दिमाग में आ गया कॉस्ट कौन सी हो गई? डिमिनिशिंग कॉस्ट हो गई कि नहीं हो गई? एवरीबॉडी हरी अप एंड टेल मी, यस और नो? वेरी गुड। और रीजन क्या हो जाएगा उसका? कैन एनीवन टेल मी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल ग्रेटर देन दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर बिहेवियर देखते हैं। एलएसी का क्या बिहेवियर होगा, एलटीसी का क्या बिहेवियर होगा और एलएमसी का क्या बिहेवियर होगा? डू रिमेंबर दैट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो जो आपके पास एलएसी कर्व होगा वो क्या करेगा? डिमिनिशिंग। क्यों डिमिनिशिंग करेगा? बिकॉज डिमिनिशिंग कॉस्ट है जिसके कारण से, किसके कारण से? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के कारण से। क्लियर और नॉट? हाँ जी, रोहन समझ आ गया? राइट और नॉट? अब बी पॉइंट देखो, एलटीसी आ गया, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल, टोटल बढ़ता है हमेशा, तो यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्या है? LTC is increasing at a diminishing rate। कौन से रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। बच्चे आप कहोगे क्यों? बिकॉज डिमिनिशिंग कॉस्ट है, कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? समझ आ गया? ध्यान से देखो, कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में इंक्रीज करता है पहले डिमिनिशिंग रेट से, फिर अब इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से, फिर इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। इस तरह का कर्व बनेगा। और जब एलएसी डिमिनिश कर रहा है तो एलएसी देखो कौन सा शेप होगा? एसएसी भी यू शेप था, एलएसी भी यू शेप है, तो ये फॉलिंग सेगमेंट आ जाएगा। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरी अप एंड टेल मी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग पहले कर आए हैं, फिर मैं डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ बेसिक करवा रही हूँ। एलएसी में कौन सी कॉस्ट आ गई? एलएसी डिमिनिश करेगा। क्यों डिमिनिश करेगा? क्योंकि डिमिनिशिंग कॉस्ट है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और व्हाट अबाउट एलटीसी नाउ? एलटीसी भी वेरिएबल है अब यहाँ पर, तो कोई भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, पहली बात पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होती है, अभी डिटेल करवाऊंगी। लेकिन एलटीसी के बारे में आपको क्या पता चला? एलटीसी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। क्यों डिमिनिशिंग रेट है? क्योंकि डिमिनिशिंग कॉस्ट है। हाँ जी, किस रिटर्न्स के कारण से? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण से। हाँ जी बेटा बोल। हाँ जी, मैं अभी अभी आपको आगे बताऊंगी, सिर्फ आप अभी इतना बेसिक करो। अब आ गया हमारे पास LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी कितनी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो कॉस्ट कौन सी थी? डिमिनिशिंग। तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा? डिक्रीजिंग। वाई? बिकॉज आप कहोगे डिमिनिशिंग कॉस्ट है, किसके कारण से? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के कारण से। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? हरी अप एंड लेट मी नो, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, is this concept clear to everyone? Hurry up. Very good. Now only one yes is there. बाकियों को clear नहीं है? Very good. अब बच्चे सेकंड आ जाओ। अब सेकंड में हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर आपके पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, आपके पास कॉस्ट कौन सी हो गई? कांस्टेंट कॉस्ट हो गई। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द रीजन हियर? रीजन जो आएगा दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट? एनीबडी कैन टेल मी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होंगे बच्चे? इक्वल टू दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी गुड। अब एलएसी को क्या होगा? LAC is at its minimum point and constant। कहाँ पे होगी LAC? अपनी मिनिमम पॉइंट पे और कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? राइट?
Therefore constant cost है, constant returns to scale. Clear or not? Now let's see B portion. हमारे पास it is LTC. LTC increases at a constant rate. किस रेट से इंक्रीज करेगा? कांस्टेंट रेट से. Why? क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट. क्लियर और नॉट? क्या आपको एलटीसी समझ आ गया? रिमेंबर अभी मैं कर्व्स बनाऊंगी आपके लिए और एक एक करके डिटेल में करेंगे. ये सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप लोग एक ही नजर में ये पूरे टॉपिक को क्लियर कर लो. इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी पॉइंट को चेकआउट करो. जब मैं यहाँ पर सी पॉइंट LMC की बात कर रही हूँ, LMC इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट. कौन से पॉइंट पे? मिनिमम पॉइंट एंड कांस्टेंट. क्यों? अगेन द रीजन एक्रूज कांस्टेंट कॉस्ट है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अब आखिर में बच्चे आपके पास क्या बचता है? यहाँ पर आखिर के अंदर आपके पास बचता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. So let's check it out with the diminishing returns to scale. Now just try to understand जब भी हम लोग diminishing returns to scale कर रहे हैं, third point, diminishing returns to scale. Is that clear? कौन सी कॉस्ट आएगी? कोई बताएगा? Which cost is going to come? Increasing आएगी, constant आएगी या diminishing? Very good. Increasing cost आ गई. वेरी गुड. नेगेटिव रिलेशन आता है. व्हाट इज द रीजन बच्चे? क्या रीजन था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेस देन दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यस, वेरी गुड. लेट्स टॉक अबाउट योर LAC कर्व नाउ. हमारा जो अब LAC कर्व है ना, वो कैसे बनेगा? LAC इज इंक्रीजिंग. क्यों इंक्रीज कर रहा है? कोई बताएगा? बिकॉज इंक्रीजिंग कॉस्ट है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है. इज दैट क्लियर? कौन सा रिटर्न्स टू स्केल आ गया? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. इज दिस पॉइंट क्लियर? बी देखते हैं. बी के ऊपर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? इट इज LTC. रिमेंबर LTC हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. ठीक है? LTC इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. कौन से रेट से इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट से. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, जिसके कारण से इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑपरेट कर रही है. Clear or not? Hurry up, everyone. Is this point clear? सबको समझ आ गया? C point देखो बच्चे, अब हम LMC करेंगे. LMC क्या करेगा यहाँ पर? LMC इंक्रीज. आप कहोगे मैम LMC क्यों इंक्रीज कर गया? सेम रीजन. यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसके कारण से increasing cost ऑपरेट. क्लियर और नॉट? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? इन ग्रेटर डिटेल. अब हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट कर्व को हम लोग डिटेल के अंदर अब डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? अब आपको अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि इनकी बेसिक शेप्स कैसी होंगी. आपको बेसिक शेप सबकी पता लग गई. आपको ये पता लग गया यहाँ पर, प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखना. LAC किस शेप का कर्व होगा? यही से पता लग रहा है. पहले डिमिनिश कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज कर रहा है. तो कौन सा कर्व हो गया बच्चे? ये इस तरीके का कर्व है एंड वी कॉल इट यू शेप कर्व. कौन सा कर्व कहेंगे? यू शेप कर्व. इज दैट क्लियर?
सेकंड देखो, LTC, LTC कैसा कर्व है? It is like this. It is in the form of inverted S. कैसे बनेगा? Inverted S बनेगा. Is that clear? ये U शेप बनेगा, ये inverted S बनेगा. अब बचा आपके पास तीसरा कर्व LMC. LMC कैसे बनने वाला है? U शेप. मैंने आपको क्या बताया कि जो LAC होता है वो किस शेप का होता है? U शेप. Remember, it is a U shape curve. Is that clear? Look on the board, everyone. LTC किस रेट से इंक्रीज करेगा? Increasing at a diminishing rate, then increasing at a constant rate, finally increases at an increasing rate. Inverted S. LMC किस शेप का कर्व होगा? U शेप कर्व. Is that clear? तो ये तीनों कर्व हैं. सिर्फ अब यहाँ पर लॉन्ग रन में हमने तीन कर्व्स को चेकआउट करना है. एक हमने चेकआउट करना है LAC को, एक हमने चेकआउट करना है LTC को, और एक हमने चेकआउट करना है LMC को. इज दैट क्लियर? और बेस मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही इसके ऊपर बता दिया, so that this point is going to be perfectly clear to you all. Is that clear? Now but I'm just rubbing this section, और हम लोग आज LTC करेंगे डिटेल के अंदर. Is that clear? I'm just rubbing this whole section with you people, so that LTC आप लोगों को clear हो जाए. What do you understand by LTC? Can anyone tell me? LTC का मतलब होता है long run total cost curve. Is that clear? Which curve are we people going to take up? Long run total cost curve. Is that clear? So let's draw the diagram. Okay, long run total cost curve. बच्चा आप सबको पता है, in long run all the factors of production are variable. Therefore, long run total cost includes only variable cost. कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करेगा? वेरिएबल कॉस्ट को. इज दैट क्लियर? बच्चे, व्हाट इज द शेप ऑफ अ लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. प्लीज ट्राई टू चेक इट आउट. सबसे पहले तो हमारा ये इंक्रीज करेगा किस रेट से? डिमिनिशिंग. इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट, फाइनली इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व कहां से शुरू हो रहा है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से. आर यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? हरी आप लेट मी नो. माइक ऑन. वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे बीच में मेरे साथ इंटरैक्ट किया करो ताकि मुझे क्लियरिटी रहे. आपका LTC किस रेट से इंक्रीज करेगा यहाँ पर? दिस इज लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व increasing at a diminishing rate, then increasing at a constant rate, finally increases at an increasing rate. Is that clear? देखो यहाँ पर A, I am dividing it into three parts. B के बाद C और C के बाद D. Is that clear? आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए. जो A to B है वहां पर डिमिनिशिंग कॉस्ट है. डिमिनिशिंग कॉस्ट का मतलब LTC इंक्रीज sorry, LTC is increasing at a diminishing rate. LTC किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? डिमिनिशिंग रेट से. क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. एंड व्हाट इज द रीजन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे ज्यादा है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से. एक क्वेश्चन बनता है, दैट्स व्हाई टेलिंग इट टू यू. नोटिंग इट डाउन हियर, A to B, LTC increases at a diminishing rate. Clear? Now, आपको सारा रीजन यहाँ पे पता होना चाहिए. What is the reason? Economies of scale greater than diseconomies of scale. और इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज को डिटेल में प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो वो सेम है यहाँ पर भी. अब अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया? B to C. आपका जो LTC है
increases at a constant rate, right? What is the reason now? Reason, economies of scale are equal to diseconomies of scale. Is this point clear? Now, let's lastly C to D आ गया. LTC increases at an increasing rate. कौन सा rate से? Increasing rate. What is the reason here? The reason is economies of scale less than diseconomies of scale. Is this point clear to all of you? सबको ये point clear हो गया बच्चे? Hurry up and let me know. Yes? Yes or no? सबको clear हो गया? Very good. If this point is clear to each and every one बच्चे, सिर्फ एक question जो आ सकता है. What is the shape of a long run total cost curve? Can anyone tell me क्या shape है long run total cost curve की? Very good. Yes. Inverted S. Starts from where? Hurry up. Starts from point of origin. Very good. एक और बात. Similar to, कोई शॉर्ट रन का कॉस्ट कर्व था जिसके लिए सिमिलर है. Similar to short run average. Okay. Short run total variable cost curve. Isn't it? बहुत important question है. किसके सिमिलर है ये? शॉर्ट रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के. क्योंकि शॉर्ट रन में जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व था कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से. Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up, answer me. Is all the points clear to each and everyone? Very good. तो बच्चे आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वो कॉन्सेप्ट किसका क्लियर हो गया? LTC का. Is that clear? The concept of LTC is perfectly clear to you. I am repeating this LTC का concept again. कि लॉन्ग रन के अंदर आपको पता ही ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरिएबल. लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द वेरिएबल कॉस्ट. A to B, LTC increases at a diminishing rate. Reason, economies of scale greater than diseconomies. B to C, LTC is increasing at constant rate. Reason, economies of scale equal to diseconomies of scale. C to D, ये जो last section आ गया, is that clear? LTC is increasing at an increasing rate. Reason, economies of scale अब कम है और diseconomies of scale ज्यादा है. अब एक बात जो आपको बहुत जरूरी समझनी है, दिस कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड एस. किस फॉर्म में होता है ये कर्व? इन्वर्टेड एस के फॉर्म में होता है. कहाँ से स्टार्ट करता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से. एंड बहुत सिमिलर होता है किस कर्व के? शॉर्ट रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसके सिमिलर है? शॉर्ट रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व. So बच्चे this makes an end to the long run total cost curve. हमें long run total cost curve में सिर्फ इतना ही समझना है. Now let's do in detail about the long run average cost curve. कुछ long run average cost curve की कुछ बहुत ही ज्यादा important points हैं जो मुझे actually आपको notes में underline भी करवाने हैं. Everybody is having the notes here today. सबके पास notes हैं या कल आप? Very good. तो बच्चे एवरीबॉडी नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोग ये सब कुछ कर चुके हो, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है ना, वो भी किस शेप का होता है? यू शेप का. अगर आपके पास नोट्स है तो यहाँ पर जरा चेकआउट करो. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिनोटेड एज LAC कर्व डिपिक्ट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये लाइन को अंडरलाइन कर लो. कौन सा रिलेशन आपको बता रही है? फंक्शनल रिलेशनशिप. सबसे पहले तो मुझे डायग्राम ही बनाने दो, इट वुड बी इजी फॉर मी. क्या ये पोर्शन बोर्ड वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम इन दिस पोर्शन? बट जस्ट स्टे टू इट. LAC देखते हैं. LAC कर्व को हम लोग एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं और एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे को क्या डिपिक्ट करता है? नोट्स में चेकआउट करना. फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. रिमेंबर वन थिंग, वही सेम पॉइंट है कि लॉन्ग रन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के अंदर.
सारी की सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। बच्चे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, कि इसको हम लीस्ट कॉस्ट बोलते हैं। कौन सी कॉस्ट बोलते हो आप इसको? लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। विच कॉस्ट यू से? लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। But in the long run, the cost of production is least for any given level of output, as all the individual factors are variable. So a firm can move from one plant to another. Do remember, आप एक प्लांट को छोड़कर दूसरे प्लांट पे, दूसरे प्लांट को छोड़कर तीसरे प्लांट पे जा सकते हो, बिगर प्लांट पे, जिससे आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो और कॉस्ट भी वहां पर कम होगी। इज दैट क्लियर? और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे तो कम आउटपुट प्रोड्यूस करना है और कम खर्चा करना है, तो यू कैन मूव बैक टू अ स्मॉलर प्लांट ऑल्सो। बच्चे क्योंकि हम यहाँ पर अपना प्लांट साइज खुद चूज करते हैं कि हमें किस प्लांट के ऊपर रहना है। रिमेंबर प्लांट कर्व यहाँ पे लिखो, प्लांट कर्व इज नोन एज स्मॉल रन एवरेज कॉस्ट कर्व। व्हाट इज प्लांट कर्व? प्लीज नोट इट डाउन। लिखा हुआ है सच यहाँ पे नोट्स में, SAC curves are called the plant curve and LAC curve is called the planning curve. Is that clear? So I was just trying to tell you कि अब आप प्लान कर सकते हो कि आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, किस आपको कर्व के ऊपर जाना है। So that's why what do you say that this curve is known as a planning curve. कौन सा कर्व बोलते हैं हम लोग? Planning curve. The shift will be to ensure the least cost for that particular level of output. हम जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये देखने के लिए कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो लीस्ट कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए। किस कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए? लीस्ट कॉस्ट के ऊपर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? हमारे को कौन सी ऐसा कर्व ढूंढना है जहाँ पे कॉस्ट क्या है, सबसे ज्यादा मिनिमम है। इज दैट क्लियर? So what is the C to it? Average cost curve, hence the average cost curve cannot be higher in the long run than in the short run. LAC curve क्या है? Underline this line is the least cost combination for any particular output level. कोई भी particular output level के लिए ये एक least cost combination है। Is that clear? सब कुछ समझ आ गया? Is this point clear to you? LAC क्या होता है बच्चे? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बच्चे प्लीज आंसर मी, आर यू क्लियर रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट? एवरीवन, आर यू एबल टू हियर मी? यस, ओके ओके ओके। LAC क्या होता है बच्चे? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। अब प्लानिंग कर्व का क्या मतलब है? आपको पता है ना LAC को हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं। कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी व्हाई डू यू कॉल इट अ प्लानिंग कर्व। यू आल्सो कॉल इट अ प्लानिंग कर्व, यू आल्सो कॉल इट अ एनवेलप कर्व। ये दो नाम लिख लो। हम लोग इसको कौन कौन से कर्व बोलते हैं LAC को? नोट डाउन, LAC इक्वल टू प्लानिंग कर्व, ओब्लीक करके लिखो एनवेलप कर्व। इज दैट क्लियर? हैव यू रिटन दैट? और SAC को आपको पता ही है, व्हाट इज SAC नोन एज प्लांट कर्व। तो बच्चे प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं? LAC curve is called the planning curve since the firm plans to produce any level of output in the long run by choosing a plant on the LAC curve corresponding to a given level of output. Is that clear? आप एक प्लांट को चूज करते हो जहां पे कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। तो जब हम अपने प्लांट्स को चूज करते हैं और जिस प्लांट के ऊपर कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम होती है, आप उसको जब चूज कर लेते हो, that's why you call this curve as a planning curve. LAC curve helps the firm in the choice of size of plant for producing a specific output at a least cost. This line is very important. तो जो LAC curve है वो हमारे को फर्म को किस तरीके से हेल्प करता है? फाइनली एक ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट को ढूंढने में और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आउटपुट को ढूंढने में जहाँ पे लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट है। Is that clear? क्या आपको क्लियर हो गया? Why do you call it a planning curve? We call it a planning curve because यहाँ पर हम लोग एक ऐसे फॉर्म को हेल्प करते हैं एक ऐसे साइज ऑफ प्लांट को ढूंढने में फॉर स्पेसिफिक आउटपुट जहाँ पर कॉस्ट सबसे ज्यादा क्या है? मिनिमम है। Is this point clear to everyone? Hurry up and let me know. Yes or no?
ये आपको समझ आ गया बच्चे व्हाट इज एलएसी? एलएसी का कौन सा कॉस्ट होता है? एलएसी इज अ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्या शेप बनेगा? यू शेप बनेगा। और एलएसी का मतलब ही क्या है? लीस्ट कॉस्ट है फॉर एनी लेवल गिवन ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? और एक बात का और ध्यान रखना, एलएसी को हम प्लानिंग कब बोलते हैं? क्योंकि ये हर एक फॉर्म को हेल्प करता है टू चूज द साइज ऑफ प्लान फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक आउटपुट, जहां पे कॉस्ट सबसे ज्यादा क्या है? मिनिमम है। इज दिस पॉइंट क्लियर तो एवरीबॉडी? टॉपिक वंस अगेन, हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एलएसी। एलएसी क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में? आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रिमेंबर एलएसी का मतलब क्या है? लीस्ट कॉस्ट। रिमेंबर मैंने अभी आपको बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। लीस्ट का मतलब सबसे कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप कोई भी आउटपुट को चूज करो, लेकिन हमारे को उस आउटपुट के ऊपर कम से कम खर्चा चाहिए। लेट्स सी, फर्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। फर्म एक प्लांट से दूसरे पे, छोटे प्लांट से बड़े प्लांट पे जा सकता है, लेकिन रिमेंबर क्यों जा रहा है? ताकि वो ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करे। और इसी के साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम लोग शिफ्ट करते हैं ना फ्रॉम हायर प्लांट, सॉरी टू अ हायर प्लांट, we get the least cost at that output। आपका मेन एम क्या होता है? जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वहां पे आपकी कॉस्ट लीस्ट होनी चाहिए। लाइक द एग्जांपल आई गिव यू, अगर आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, अगर एक एसएसी प्लांट उसको यहाँ पर कितने रुपए में? 8 रुपीज में प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर जो एसएसी 2 है वो उसको 8 रुपीज की बजाय अब 6 रुपीज में प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम किसको चूज करेंगे? एसएससी 2 को। एसएससी अगर क्लोज करूंगी तो ये पूरा बोर्ड दिखेगा नहीं बेटा। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। आप बताओ, इज इट ओके? थोड़ा सा एक फेज आता है ना जिसमें हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें। ओके फाइन। तो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये क्या इंश्योर कर रहा है? वी शुड बी शिफ्टिंग टू अ हायर प्लांट सो दैट वी गेट द लीस्ट कॉस्ट एट दैट आउटपुट। हम लोग शिफ्ट करेंगे हायर प्लांट के ऊपर सो दैट हमारे को क्या मिल जाए? लीस्ट कॉस्ट मिल जाए उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। इज दैट क्लियर? बच्चे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएसी का क्या मतलब हो गया? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो गया एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। किसी भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर आप लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन को चूज करोगे जहां पे खर्चा बिल्कुल कम है। इज दैट क्लियर? बच्चे हम कंपेयर करते हैं एसएसी को, मैं अभी आपको बताऊंगी। Let's see what are the other names of the SAC. We call it an envelope curve. We also call it a planning curve. आप लोग इसको envelope curve क्यों बुलाते हो? हम envelope curve इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे SACs को मिलाकर बनता है। I'll be just showing it to you. Why do you call it a planning curve? ये ऑल थ्रू आप क्या कर रहे थे? प्लानिंग ही कर रहे थे ना, एक ऐसे पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने की जहां पे कॉस्ट, हम लोग यहाँ पर इसको प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑल थ्रू आप अभी क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे। आप एक ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट को चूज करने की कोशिश कर रहे थे जहां पे हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है, क्योंकि हम यहाँ पर चूजिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट आर यू पीपल डूइंग? चूजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? विद विच कॉस्ट? विद मिनिमम कॉस्ट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ प्लानिंग कर्व। कौन सा कर्व बोलते हो आप? प्लानिंग कर्व। अभी मैं आपको डिटेल में करके बताती हूँ। नाउ प्लांट कर्व्स, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, प्लांट कर्व्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्लांट कर्व? प्लांट कर्व का मतलब होता है एसएसी कर्व। कौन से कर्व्स है? एसएसी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आई एम राइटिंग इट हियर, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। क्लियर? याद रखना। प्लानिंग कर्व एलएसी, क्योंकि ये टर्म्स यूज होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि प्लांट कहां से आ गया। कल भी मैंने बताया था छोटा मशीनरी का यूनिट शॉर्ट पीरियड का प्लांट कहलाता है। प्लानिंग कर्व इज अ एलएसी कर्व। व्हिच कर्व बच्चे? एलएसी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यू नो इट वेरी वेल। एनवेलप कर्व कहीं पे लिखा आ जाए तो वो भी कौन सा कर्व है? एलएसी कर्व है।
अब एक चीज जो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी चाहिए, फॉर्म सिलेक्ट्स द एसएससी एंड नॉट द लोएस्ट पॉइंट ऑन एसएससी। हम लोग अपने प्लांट को चूज करते हैं और ये नहीं करोगे कि हमने उसी प्लांट पे लोएस्ट पॉइंट को चूज करना है। नो, आप एसएससी का मतलब एक प्लांट कर्व हो गया, हम प्लांट को चूज कर रहे हैं कि हमने ये 1 प्लांट पे प्रोड्यूस करना है या सेकेंड। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके पास 10 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, एक प्लांट के ऊपर आप वहां पर 8 रुपए के साथ खर्चा कर रहे हो और दूसरे प्लांट पे आप वहां पे 6 रुपए के अंदर उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आप यहाँ पे एसएससी 1 को चूज करोगे या एसएससी 2 को, और मैंने चूज किया था एसएससी 2 को, तो मैं यहाँ पर प्लांट को चूज करूंगी, ना कि उस प्लांट के लोएस्ट पॉइंट को चूज करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्म चूज द लोएस्ट कॉस्ट एसएससी कर्व फॉर एन आउटपुट लेवल। फॉर्म क्या चूज करता है कि किस एसएससी कर्व पे एट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। क्या है? लोएस्ट कॉस्ट। नाउ बच्चों, लेट्स सी टू इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ध्यान से देखना यहाँ पर, मेरे पास आपके वैसे नोट्स के अंदर भी ये डायग्राम है बट लेबलिंग अलग होगी। आप लोग बोर्ड के ऊपर ही देखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है बच्चे? हरी अप एंड लेट मी नो। मुझे आप किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है, क्या आपको क्लियर हो रहा है ये टॉपिक? माइक ओपन, ओपन योर माइक एवरीवन। यस और नो? ओके, देन बीच बीच में बोला करो। नाउ बच्चे, जस्ट सी टू इट। व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप? वी पीपल आर गोइंग टू चूज अ प्लांट नाउ। हमने क्या चूज करना है? हमने एक प्लांट को चूज करना है। एक सेकेंड, मेरे को चेयर थोड़ी सेट करने दो, मतलब जस्ट लेट मी सेट इट आउट सो दैट द होल पोर्शन इज क्लियर नाउ। नाउ बच्चे, जस्ट सी टू इट। मुझे चूज करना है, तो यहाँ पर मेरे पास प्लांट्स हैं। एक मेरे पास ये प्लांट आ गया SAC1, एक मेरे पास ये प्लांट आ गया SAC2, एक मेरे पास ये प्लांट आ गया SAC3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। अब मैंने अगर सपोज करो कि मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पर इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, OQ1 आउटपुट। OQ1 आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा यहाँ पर कौन सा कर्व रहेगा? हरी अप एंड टेल मी। रिमेंबर, दिस इज माय OQ आउटपुट लेवल। वेरी गुड। कॉस्ट कर्व, या इसको हम लोग प्लांट कर्व भी बोलते हैं। और यहाँ पे मेरी कितना कॉस्ट पड़ रहा है आपको? नो, आपको बनाने नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं आ सकता। हाँ, शेप्स आ सकती हैं कई बार कर्व्स की, और उनके बेसिस पे आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको यहाँ पे तो ये जो थ्योरी सेक्शन मैंने करवाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। पर ये करो क्योंकि ये समझना है, क्योंकि हम इसको चूज कर रहे हैं। अगर एक फर्म ने OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय पेन। ओके, अगर एक फर्म ने OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, लेट मी टेल इट टू यू, OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट हम कौन से कॉस्ट कर्व के ऊपर होंगे? SAC1 के ऊपर। और कॉस्ट यहाँ पे हमारा कितना होगा? जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉस्ट वुड बी AQ1। कितना? AQ1। इज दैट क्लियर? कॉस्ट कितना हो जाएगा? AQ1। अब यहाँ पर ध्यान से देखना। सेकेंड, अगर एक फर्म सोचता है कि यहाँ पर वो OQ2 आउटपुट को प्रोड्यूस कर ले, कौन सा आउटपुट को प्रोड्यूस कर ले? OQ2। इज दैट क्लियर? OQ2 आउटपुट को चूज कर ले, प्रोड्यूस कर ले, तो वो कौन से कॉस्ट कर्व के ऊपर है? हरी अप एंड गिव मी द आंसर। कौन से कॉस्ट कर्व पे प्रोड्यूस कर सकता है वो यहाँ पर SAC1 भी ले सकता है और SAC2 भी ले सकता है, ये दोनों को ले सकता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? हरी अप एंड टेल मी एवरीबॉडी। आई यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? द कॉस्ट इज पर्टिकुलरली, कम कहाँ पे है? ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं बेटा, वही मैं आपको अभी बताने वाली थी। OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट को अगर वो प्रोड्यूस करना चाहे, तो चाहे वो SA1 पे रहे, चाहे वो SA2 पे रहे, यहाँ पर दोनों पे उसकी कॉस्ट देखो क्या आ रही है? बराबर आ रही है।
दोनों पे इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? इट इज पर्टिकुलरली BQ2. क्लियर और नॉट? यस? नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब एक प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं अपना आउटपुट और आगे बढ़ा दूं. He tries to produce OQ3 level of output. Which output level बच्चे? OQ3. अब 3 आउटपुट, अगर OQ3 आउटपुट इसको प्रोड्यूस करना है, अगेन टेल मी, 2 प्लांट आते हैं यहाँ पे. कौन से प्लांट्स आते हैं? हरी आप, कौन कौन से प्लांट आ गए? SAC1 और SAC2. अब बताओ वो चूज किसको करेगा? रोहन, अब आप बताओ. यहाँ पर अगर वो SAC1 पे है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? CQ3. और अगर वो SAC2 पे है तो उसकी कॉस्ट पता है कितनी है? इट इज पर्टिकुलरली हाउ मच? इट इज यहाँ पर DQ3. अब वो किसको चूज करेगा? ही विल चूज, यहाँ पर मैं टिक लगा रही हूँ SAC2 को, SAC2 को, क्योंकि यहाँ पर इसकी कॉस्ट कम है. DQ3 is less than CQ3. Is that clear or not? समझ आ गया? आ गया समझ? यहाँ पे चूज कर रहे हो, और रिमेंबर मिनिमम पॉइंट नहीं है ये, मिनिमम से थोड़ा सा पहले है, लेकिन यहाँ पर हमने चूज किया, इस OQ3 आउटपुट को चूज किया कि हम SAC1 पे प्रोड्यूस करेंगे या SAC2 पे प्रोड्यूस करेंगे. अब क्योंकि आप यहाँ पर चूज कर रहे हो अपनी फर्म को, तभी हम इसको कौन सा कर्व बोलते हैं? प्लानिंग कर्व. Which curve do you say? The planning curve. Now बच्चे just try to understand. अगर एक फर्म सोचता है कि मैं अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा लूं, वो और ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं OQ4. अब OQ4 में अगर आप ध्यान करोगे यहाँ पर, तो वो क्या करेगा? हरी अप एंड टेल मी. अगेन यहाँ पर ये आ गया एक तो E पॉइंट, और ये आ गया आपके पास S पॉइंट. तो यहाँ पर देखो, फोर्थ पे अगर वो यहाँ पे OQ4 को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो अगेन अब उसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एक तो SAC2 और एक SAC3. अब आप मुझे बताओ वो किसको चूज करेगा? SAC2 को चूज करेगा या SAC3 को चूज करेगा? कैन एनीवन टेल मी? ना, 2 को चूज करेगा, 3 को नहीं चूज करेगा. क्यों? अब यहाँ पर उसने 2 को चूज, हाँ सही है, मेरे को सुनने में गलती हो गई थी पहले. SAC2 को चूज करेगा क्योंकि SAC2 के ऊपर आपकी कॉस्ट कम है और SAC3 पे आपकी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस और नो? तो यहाँ पर उसने किसको चूज कर लिया? SAC2 को, और उसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? सॉरी, ये वाला पॉइंट, इट इज FQ4 is particularly less than EQ4. Is that clear or not? क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? Is this point clear to you? Okay, I hope this point is clear to you now. Any problem to anyone? Is this clear? Okay, now बच्चे just try to understand. Very good. Now बच्चे just try to understand, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, that's why we are calling this curve as which curve? Planning curve. और आप हर एक आउटपुट के ऊपर आप क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो? आप लोग एक वन प्लान टू अनदर शिफ्ट हो रहे हो ताकि आप ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सको. अब आप हर एक प्लांट के ऊपर लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना चाह रहे हो फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. OQ1 पे तो चलो ये एक ही था, अब यहाँ पे 3 पे भी हमने SAC1 और SAC2 के बीच में चूज किया, और OQ3 आउटपुट के लिए हमारा मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रहा था? SAC2 को, और हमने SAC2 को चूज कर लिया. फिर हमने जब और आउटपुट को बढ़ाया तो हम आगे और प्लांट के ऊपर आगे बढ़ गए, लेकिन जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया ना, SAC2 और SAC3 को, हमारी कॉस्ट 3 पे ज्यादा आ रही थी और 2 पे कम आ रही थी, तो हमने फिर 2 को चूज कर लिया. इज दैट क्लियर? अब आप मुझे बताओ, आप और हायर आउटपुट के ऊपर जाओगे? अगर आप और ज्यादा आउटपुट के ऊपर जाओगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ती चले जाएगी. इज दैट क्लियर? तो यहीं तक देखो, हम एक ऐसे आउटपुट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं
जहां पे कॉस्ट क्या होती है, कम। और जब आप ऐसे आउटपुट को ढूंढते हो तब आप कॉस्ट कर्व को चूज करते हो, ना कि उसके मिनिमम पॉइंट को चूज करते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ गया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बच्चे का ना ऑलरेडी उसमें एनरोल हो चुका है एडवर्किंग में। ओके, तो क्या आपको ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हरी अप एंड लेट मी नो। बच्चों जल्दी से बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो आप क्योंकि यहाँ पर चूज कर रहे हो एक ऐसे प्लांट को, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कर्व एज व्हिच कर्व? द प्लांट कर्व। क्या चूज करने की कोशिश कर रहे हो? वी आर ट्राइंग टू चूज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। किसी भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आप लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना चाह रहे हो। अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो प्लानिंग कर्व को देखो, तो प्लानिंग कर्व अगर आपको यहाँ पर बचे 6.8 यहाँ पर पेज नंबर पे लॉन्ग रन कॉस्ट, ये मैंने आपको पहले नोट्स बाद में नोट्स भेजे हैं ये वाले, कि प्लानिंग कर्व दैट इज LAC कर्व इज अ प्लानिंग कर्व since the firm plans to produce any output in the long run by choosing a plant on the LAC curve corresponding to a given level of output. LAC curve किसमें हेल्प कर रहा है? To firm को in the choice of a size of plant for producing a specific output at least possible cost. अब यहाँ पर OQ4 एक स्पेसिफिक आउटपुट है। कौन सा आउटपुट आ गया? ये स्पेसिफिक आउटपुट। तो स्पेसिफिक आउटपुट को हम लीस्ट कॉस्ट पे कैसे प्रोड्यूस करेंगे इज द रोल ऑफ द LAC कर्व। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर अगर आपने OQ4 है, स्पेसिफिक आउटपुट है, हमारे पास यहाँ पे चॉइस किस दो फॉर्म के बीच में आ गई? SAC2 एंड SAC3। और हमने SAC2 को चूज कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट क्या है? कम है एज कंपैरेटिव टू SAC3। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप एक ऐसे स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट पे ऐसे कॉस्ट कर्व को चूज कर रहे हो जहां पे कॉस्ट कम है, दैट्स व्हाई वी कॉल LAC कर्व एज अ प्लानिंग कर्व। इज दैट क्लियर? क्या प्लानिंग कर्व समझ आ गया क्यों बोल